परी का जादुई लहंगा घर। बहुत समय पहले की बात है। झुंझुनपुर गांव में पूर्णिमा नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। पूर्णिमा जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के मृत्यु के बाद पूर्णिमा की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। शुरू में तो गांव वाले उसे खाने पीने के लिए रूखा सूखा दे दिया करते थे। उसी को खाकर किसी तरह पूर्णिमा अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन भला कब तक कोई किसी को मुफ्त में खाने को देता। आखिरकार अब गांव वालों ने पूर्णिमा को खाना देना बंद कर दिया। पूर्णिमा ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। बहुत जोरों की भूख लग रही है, लेकिन मैं क्या करूं? किससे खाना मांगूं? आज तो कोई खाना देने भी नहीं आया। फिर पूर्णिमा अपने पड़ोस में रहने वाली शकुंतला चाची के घर जाती है। चाची चाची कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तेरे तो अब रोज की ये आदत हो गई है। अरे खा खा कर मोटी भैंस होती जा रही है, फिर भी लोगों से भीख मांगती रहती है। शर्म लिहाज है या नहीं? जाकर कुछ काम धंधा क्यों नहीं करती? जा भाग यहाँ से। बाबा कुछ खाने को दे दो बाबा, बहुत जोरों की भूख लगी है। बेटा, मैं ठहरा फकीर आदमी, मेरे पास दुआ के सिवा तुम्हें देने को कुछ नहीं है। लेकिन बेटी, तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? इससे तुम्हें खाने को भी मिल जाएगा और पैसे भी हो जाएंगे, और तुम्हें इस तरह किसी के सामने हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्णिमा को बाबा की बात तो सही लगती है, लेकिन अभी जो उसके पेट में भूख की ज्वालामुखी जल रही थी, वो उसका क्या करती? मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है। आखिर मुझे कौन काम देगा? और काम मिल भी गया तो काम करूँगी, उसके बाद पैसे मिलेंगे, फिर खाना आएगा। तब तक तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। पूर्णिमा रास्ते से गुजर रहे हर एक किसी से खाना मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। तभी पूर्णिमा को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो सिर पर कपड़े का एक गठरी लेकर कहीं जा रही थी। अम्मा प्लीज मेरी मदद कर दो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। प्लीज अम्मा, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। बदले में मैं आपके सारे काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब करूंगी। आप जो बोलोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ, बस मेरी मदद कर दो। अरे बस, बहुत जोरों की भूख लगी है। जी अम्मा। अच्छा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो वहाँ बैठकर खाते हैं। और फिर वो अम्मा अपनी गठरी में से खाने की पोटली खोलती है और पूर्णिमा को उसमें से 2 रोटी और सब्जी खाने को देती है, और बाकी खुद के खाने के लिए रखती है। अम्मा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खा रही हूँ। और खाना है क्या? हाँ है ना, ये लो, ये भी तुम खा लो। तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? बेटी, तुम भूखी प्यासी इस सड़क के किनारे क्या कर रही थी? और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? अम्मा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अम्मा, इस गठरी में क्या है? इसमें लहंगे हैं। मैं गांव के सेठ से लहंगा लेकर इसे शहर ले जाकर गली गली बेचती हूँ, उसी से हमारा घर का गुजारा चलता है। अम्मा, आप मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं भी आपके साथ लहंगा बेचने चलूंगी। बेटी, तुमने मुझे माँ कहा है, तो आज से तुम मेरी बेटी हुई, चलो मेरे साथ। और फिर पूर्णिमा उस अम्मा के साथ खुशी खुशी उनके घर पर रहने लगती है। उस अम्मा की एक बेटी पहले से ही होती है, कंचन। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं हमेशा से सोचती थी काश मेरी कोई बहन होती। आज मेरी ये विश भी पूरी हो गई। चलो पूर्णिमा दीदी, बाहर खेलने चलते हैं। और फिर इस तरह पूर्णिमा कंचन के साथ घर पर रहती और अम्मा लहंगा बेचने शहर जाया करती थी। एक बार अम्मा की तबीयत खराब हो गई और वो 2 दिनों से लहंगा बेचने नहीं गई। दीदी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और माँ की दवाई भी लानी है, लेकिन ये सब कैसे होगा? पैसे तो है ही नहीं। तुम चिंता मत करो कंचन, आखिर ये बड़ी बहन किस दिन काम आएगी। अच्छा सुनो, आज मैं शहर जा रही हूँ लहंगा बेचने। लौटते वक्त घर के लिए राशन और माँ की दवाई ले आऊंगी।
तब तक तुम अपना और माँ का ख्याल रखना, ठीक है? इतना बोलकर पूर्णिमा लहंगा लेकर बेचने के लिए शहर निकल गई। पूर्णिमा गली गली जाकर आवाज लगा लगा कर पूरे दिन खूब मेहनत करती है। लहंगा ले लो लहंगा, रंग बिरंगे लाल पीले हरे नीले, नए लेटेस्ट डिजाइन का लहंगा ले लो लहंगा। पूर्णिमा की मेहनत और उसके अच्छे व्यवहार से उसका सारा लहंगा एक ही दिन में बिक गया। पूर्णिमा को उस लहंगे से अच्छी खासी कमाई होती है। वो आज बहुत ही खुश थी। खुशी खुशी पूर्णिमा सेठ के घर गई, जहाँ से अम्मा लहंगा लेकर बेचा करती थी। सेठ जी, ये रही आज की पूरी कमाई, मैंने सारे लहंगे बेच दिए। अरे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया, सारे लहंगे एक ही दिन में बेच दिए। तुम्हारी वह बुढ़िया माँ तो इतने से लहंगे को बेचने में पूरा महीना लगा देती है। आपसे तुम ही काम पर आना और उस बुढ़िया को आराम करने के लिए बोलना। यह ले तेरी आज की मजदूरी। सेठ ने पूर्णिमा के हाथ पर 50 रुपए रख दिए। ये क्या, 50 रुपए? पूरे दिन भूखे प्यासे मैंने आपके इतने सारे लहंगे बेचे, वो भी आपकी खरीद से चौगुने दाम पर। उसके बावजूद भी आप मुझे सिर्फ 50 रुपए दे रहे हो। एक दिन लहंगा बेचने क्या चली गई, तेरी तो जुबान कैंची की तरह चलने लगी। कल से तुझे और तेरी उस बुढ़िया माँ को हमारे यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। चल भाग यहाँ से। और एक बात याद रखना, इस पूरे गांव में लहंगा सिर्फ मेरी फैक्ट्री में ही बनता है। आप जा और जाकर आराम कर। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है और इस 50 रुपए में तो ठीक से उनकी दवाई भी नहीं आएगी। आप मुझे ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 रुपए तो दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर तरस खाइए। लेकिन सेठ उसकी एक नहीं सुनता। जब मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, उसके बाद तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। चल दफा हो यहाँ से। सेठ पूर्णिमा को धक्के देकर वहाँ से निकाल देता है। पूर्णिमा रोते रोते वहाँ से घर की तरफ आ रही थी, तभी वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। आखिर क्या मुँह लेकर घर जाऊँ मैं? जिस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, आज मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और तो और आज मेरी वजह से सेठ ने अम्मा को भी काम से निकाल दिया। अब मैं किस मुंह से घर जाऊं? हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करो। तभी वहाँ एक परी आती है और बोलती है, पूर्णिमा क्यों रो रही हो? कौन? आप कौन है? मैं परी हूँ और मैं इस पेड़ पर विश्राम कर रही थी, लेकिन तुम्हें रोता देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे बताओ क्या हुआ है? तभी पूर्णिमा परी को अपनी सारी बातें बताती है। ये सुनकर परी पूर्णिमा को एक जादुई लहंगे का घर बनाकर देती है। पूर्णिमा, ये जादुई लहंगे का घर है और इस घर में तुम्हें जितना चाहो उतना नए नए डिजाइन का लहंगा मिलेगा। अब तुम्हें और तुम्हारे साथ इस गांव में लहंगा बेचने वाले किसी भी गरीब को उस कंजूस सेठ से लहंगा लेकर बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, इस लहंगे के घर में तुम्हें कभी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम जो भी चाहो इस जादुई लहंगे घर से मांग सकती हो। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। पूर्णिमा खुशी खुशी घर आकर जादुई लहंगा घर वाली बात अपनी माँ और कंचन को बताती है। वो दोनों ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और फिर दोनों उस जादुई लहंगे घर में आकर रहने लगते हैं। पूर्णिमा उस लहंगे घर से लहंगा लेकर लहंगे का एक बहुत बड़ा शोरूम खोलती है और गांव के सभी गरीब लोगों को बहुत ही कम दामों में लहंगा बेचती है। अब तो हर कोई पूर्णिमा से ही लहंगा खरीदता है। पूर्णिमा के लहंगे इतने अच्छे होते हैं कि उसके पास दूर दूर से लहंगों का ऑर्डर आने लगता है। अब पूर्णिमा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो लोग बहुत ही खुशी से अपने जादुई लहंगा घर में रह रहे थे। एक दिन पूर्णिमा अपनी दुकान पर बैठी थी, तभी वही सेठ उसके पास आता है और बोलता है, पूर्णिमा मैडम, मुझे भी अपने पास कोई काम दे दीजिए। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। आप तो वही है ना जो एक बार बोलने के बाद अपने बाप की भी नहीं सुनते। पूर्णिमा बेटा, मैं अब पूरी तरह बदल चुका हूँ। मेरे किए की सजा भगवान ने मुझे दे दी। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं उस दिनों के लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब आप भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आप आज से ही मेरे शोरूम में काम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बस यहाँ का देखरेख करना है, जिसका आपको 30,000 रूपए महीना मिलेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले, ताकि आपको ऐसी ही और नई नई मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।